जो ST समुदाय के लोग, इन लोगों ने 1 अगस्त को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को लेकर के ST समुदाय के भीतर जो सोचने समझने वाले जो लोग, ऊपर के हिस्से में जो हमारे संगठन के जो लोग हैं, इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ये जो फैसला है ये हमारे ये जो आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के भीतर, उस आरक्षण को धीरे धीरे कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में माना जा रहा है। इसलिए ये 21 तारीख को बंद करके ये जो ज्ञापन है, अभी जो सर्व आदिवासी समाज के जो सचिव है इसको पढ़ रहे हैं, वो दरअसल आज बंद के सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्षमा चाह करके मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। बात ये है कि ये जो ज्ञापन है, यही ज्ञापन पूरे देश से, सभी जिलों से जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है, उनको कानून मंत्री है, और हमारे जो ST यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनको भेजा जा रहा है। यही ज्ञापन है पूरे देश में, एक ही बना हुआ है जिसको भेजने की कोशिश करें, भेजा जाएगा। पूरे देश के जो ये जो संविधान का जो मसला है, जो आरक्षण का जो मसला है, उसमें कैसा ठीक किया जा सकता है, उसको लेकर देखिए। मैं साफ रूप में, अब कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर साफ मामला है जो ऊपरी लेवल पर जो कानून को जानते हैं, जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है, उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम को के बारे में कहा जाता है कि उसमें कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, वो लोग आरक्षण के खिलाफ है। एक तरह से पहले से उन पर आरोप लगता रहा कि आरक्षण के विरोधी है, और उन्हीं लोगों का ये फैसला आरक्षण को एक तरह से वर्गीकरण करके खत्म करने के दिशा में ये। और दूसरा क्या मामला है, ये जब मामला चल रहा था, ये जो जिस मामले पर फैसला दिया गया, पंजाब से संबंधित मामला, जब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगा कि ये जो मसले पर आपका क्या राय है, तो केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया, वो क्या बताया, वो ये बताया कि नहीं, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, मतलब उसमें भी अलग अलग वर्गीकरण करना चाहिए। ये फैसला इस तरीके का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही फैसला किया। और जो हमारे जो ST तबके के जो बड़े लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उन लोग साफ ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तो खुद आरक्षण को नहीं मानने वाली है, कॉलेजियम, और जो आज का जो मौजूदा सरकार है, मोदी की सरकार, वो भी आरक्षण के विरोधी है। धीरे धीरे वो आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए जो आज आप लोग नारे लगा रहे थे, नारे क्या नारा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारा था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारा था। वो नारा क्या था? नारा ये था कि हमारा जो आरक्षण को खत्म करने वालों वो हम क्या मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, चकनाचूर करेंगे। मुझे नहीं मालूम, हमसे जो टकराएगा चकनाचूर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब वो तो टकराए भाई, मिट्टी में मिला देंगे नहीं मिला देंगे, मुझे क्या मालूम, देखना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नारे लगाए ना, अरे वो तो टकरा दिया, उन्होंने तो फैसला दे दिया, केंद्र सरकार के ने वही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दे दिया। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नाराजगी है। ठीक है, नाराजगी सही है, लेकिन बात यह है कि आपको समझना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा ST समुदाय के जो बड़े लोग हैं क्यों नाराज हैं। नाराजगी के पीछे कारण ये है कि आज जो
मोदी की सरकार है, उसके पीछे कौन? संघ परिवार, आरएसएस दरअसल हमारे देश की आज़ादी के से पहले भी, आज़ादी के बाद भी उनके तमाम जो साहित्य है उसमें भरा पड़ा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। वो आरक्षण हमारे देश के अंदर वो नहीं चाहते हैं, वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और वही लोग अब सरकार में हैं, वही लोग सरकार में हैं। और फिर ऊपर से कॉलेजियम है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो खुद आरक्षण का फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए ये फैसले पर सारे हमारे जो समुदाय के लोग बहुत उत्प्रेरित हैं कि ये धीरे धीरे आरक्षण को ये लोग खत्म करने की दिशा में या आगे बढ़े, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। इसीलिए बात ये है कि मैं इस मसले पर बहुत सारा चीजें देखा। मोटा मोटी ये है कि आज वो जो किस्टारम, उससे सुकमा वालों को भिड़ा दो, एक एल्मागुंडा का आदमी को आप गादीरस वालों के साथ लड़ा दो, इस तरीके का ये फैसला है। दरअसल ये है, और ये भी एक साजिश के तौर पर है कि आज हमारे एसटी एससी के भीतर जो लोग हैं, जो समझने वाले हैं, वो लोग भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही इसलिए तो पढ़ पाए, और देश की तमाम राजनीति को समझ रहे हैं, देश के अंदर जो सिस्टम है उसको समझ रहे हैं कि आज देश के अंदर जो सचिवालय है उसमें हमारा क्या उपस्थिति है, क्या भागीदारी है, उसको वो लोग देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में क्या स्थिति है हमारी, उच्च न्यायालय में क्या स्थिति है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या स्थिति है, देश के बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले जो नीति निर्धारण करते हैं उसमें हमारे एसटी एससी के लोग कितने हैं, वो सब आंकड़े निकाल रहे हैं। आंकड़े निकाल करके सरकार को बता रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो उच्च न्यायालयों में हमारे एसटी एससी के लोग कितने हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। आगे अभी तक मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है उस कोर्ट में एक अमूमन कितने लोग, 35-36 लोग न्यायाधीश होते हैं, उसमें आज तक हमारा एक भी एसटी का न्यायाधीश नहीं होगा अभी तक। एससी का तो इक्का दुक्का कभी कभी रहते हैं, पर एसटी के तो अब तक नहीं हुए। ये है उनकी मानसिकता। इसीलिए ये बात समझा जा रहा है कि ये जो वहां बैठे हुए लोग हैं वो सचमुच आरक्षण के खिलाफ हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये आक्रोश है आज 21 तारीख का। और अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर ये लड़ाई आगे किस तरीके का लड़ाई होगा पर लड़ा जाएगा। पर ये जो फैसला है, ये फैसला सचमुच आपस में लड़ाने वाला भी है, और संविधान में जो मान्य चीजें हैं, जो हमारे एसटी एससी के लिए जो प्रावधान किया गया है आरक्षण का, वो आरक्षण दरअसल सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए है, ना कि आर्थिक उन्नति के लिए है। क्या बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन का कोई प्रोग्राम नहीं है संविधान के भीतर। वो है हमारे अंदर जो एससी के जो लोग हैं, सदियों से जो पीड़ित है, उनके साथ छुआछूत की भावना है, हमारे साथ भी छुआछूत की भावना रखते हैं। वो भावना से लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये प्रावधान आरक्षण का, ये कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, पर सरकारें ऐसे करती रही है, हमारी सरकारें करती रही है, जो भी सरकारें यहाँ। यही तो दिक्कत है। जब ये बात कह रहे थे कि आप हमारे लड़के अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, आज भी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, 2.5 लाख तक का देगा तभी उनको एडमिशन मिलेगा और सुविधा मिलेगा, नहीं तो उनको जो आरक्षण का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। 2.5 लाख तक, उसके ऊपर अगर मिलेगा तो आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है। और वो अब इसी बीच में एक अभी कुछ साल पहले सामान्य वर्ग के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उसमें 8 लाख तक का आय सीमा निर्धारित की गई है। अब हमारे लिए कितना है, 2.5 लाख, उनके लिए कितना है, 8 लाख। ये अपने आप में भेदभाव है, इसको अभी तक सरकारें खत्म नहीं कर रही है, इसलिए ये सब चीजें नहीं, मैं तो खत्म ही कर
आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसलिए अभी अभी आप लोग को एक नया चीज पता लगी, इस ज्ञापन में भी है, वो लिटरल, क्या नाम, लेटरल एंट्री बोलते हैं। बड़े बड़े पद जो हमारे देश के जो सचिवालय हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, उसमें करीब 45 पदों को भरने का, सीधे भरने का, वो कौन लोग जो सरकार के समर्थक होंगे, 3 लोग। ये भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां है आरक्षण के, ये जो हम लोग मान भी रहे हैं, लेकिन इसमें भी नियमों का कई ज्यादा भी गड़बड़ियां हुई। अब इसी ज्ञापन में 5वीं अनुसूची का जिक्र है। 5वीं अनुसूची क्या कह रहा है? 5वीं अनुसूची ये कह रहा है कि उसी क्षेत्र के लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। राज्य सरकार ही क्या कर रही है? हमारे लिए कुछ कर रही है क्या? नहीं कर रही है, हकीकत यही है। और वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर आप कोर्ट में चले जाइए कि हमारे क्षेत्र में हम ये चाहते हैं आदिवासियों के लिए, तो वो क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, देश की सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये तो कानून में है। वो कानून ऐसा कहता है कि 5वीं अनुसूची, बार बार आप लोग कहते हैं शेड्यूल एरिया, वो ये है कि अगर राज्यपाल यानी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर मंत्रिमंडल परिषद, आदिम जाति मंत्रिमंडल परिषद कह दे कि नहीं, इस क्षेत्र में फलाना कानून लागू नहीं होगा, फलाना कानून, जैसे एक बात है, हमारे लोग, बहुत सारे लोग यूएपीए में जेल जाते हैं। यूएपीए मतलब वो ऐसा कानून है जो एक तो 90 दिनों तक, क्या नाम, करीब 6 महीने तक का तो चालानी पेश नहीं होता। 6 महीने चालानी पेश नहीं होता, उसमें सुनवाई नहीं होता, और बिना सुनवाई के लोग सालों तक जेलों में सड़ रहे हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग। तो आज अगर मंत्रिमंडल परिषद 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मंत्रिमंडल परिषद ये सिफारिश कर दे राज्य सरकार को, और राज्यपाल को कह दे कि नहीं, इस एरिया में यूएपीए कानून को बैन किया जाए, ये लागू नहीं होगा, इससे यहाँ के आदिवासियों को अड़चन हो रहा है, तो वो कानून यहाँ निष्प्रभावी होगा। ये प्रावधान है 5वीं में। क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो सीधा बात है। पर इस पर कौन विचार करता है? सवाल यही है। ये ज्ञापन में बहुत सारी चीजें और बहुत सोच समझ करके बनाया हुआ, पर कौन तय करेगा? यही सवाल है आज। बहुत यही है, मैं इसी ज्ञापन में देख रहा था, संसाधनों पर अधिकार। संसाधन मतलब क्या? जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार की बात तो हम अक्सर करते हैं। क्या सचमुच है क्या हमारा अधिकार? है क्या? आप लोग बताइए, है तो बताइए। कितने लोग रेत में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग गिट्टी में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग दूसरे खनिज में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग पानी का फायदा ले रहे हैं? आदिवासी लोग बताइए, एक भी नहीं। कौन लोग फायदा ले रहे हैं? सब बाहर के लोग, सीधे जो गैर एसटी एससी है वो लोग फायदा ले रहे हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कितने हमारे ठेकेदार हैं, बाटो यहाँ सुन रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने, एक भी हमारे आदिवासी ठेकेदार नहीं है, एक भी। क्यों ऐसा स्थिति है? इसलिए आरक्षण ही नहीं है, एक नहीं है। बताइए, आंध्रा से आकर के ठेकेदारी कर रहे हैं, बड़ा काम ले रहे हैं, यहाँ के लड़के लोग पंजीयन करके ऐसे पड़े हुए। क्या आगे बढ़ेंगे? किस बात के लिए हम मंशा जाहिर कर रहे हैं? ये बढ़ेंगे। सवाल ये तो सबके ऊपर सवाल उठता है कि आज जो हमारी राजनीति है वो केवल पैसे वालों को बढ़ाने का है।